स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के सेकेंड चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का ये हमारा सेकेंड वीडियो है। अगर इस वीडियो को आप और खूबसूरती से समझना चाहते हैं तो इसी प्लेलिस्ट का पहला वीडियो ज़रूर देखें। तो आज हम लोग इस वीडियो में किसी सोर्स चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये फर्स्ट ही टॉपिक है आपके इस चैप्टर का और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए मान लेते हैं कोई सोर्स चार्ज है कैपिटल Q जो कि नेचर में पॉजिटिव है और इस सोर्स चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं। कोई पॉइंट हमने फिक्स कर लिया और इसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन पर आना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि इनफाइनाइट से 1 कूलम्ब का पॉजिटिव चार्ज पॉइंट P तक लाइए और इस प्रोसेस में आप जो वर्क करते हैं वही वर्क इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो अगर आपने किसी भी मेथड से 1 कूलम्ब के पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से P तक लाने में वर्क डन जो हो रहा है उस वर्क डन को कैलकुलेट कर लिया, यानी कि आपने पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। बट इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और आप किस फोर्स से चार्ज को ला रहे हो वो फोर्स नहीं मालूम है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कराए हो वो डिस्टेंस भी नहीं मालूम है। तो किसी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड से तो ये वर्क डन निकलने वाला नहीं है। और सबसे खास बात है कि इस 1 कूलम्ब के चार्ज को इनफाइनाइट से P तक लाने में आप जो फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स हर पल अलग है। आप किसी कांस्टेंट फोर्स से इसको नहीं ला रहे हो, आप कितने फोर्स से ला रहे हो। ये सोर्स चार्ज इस 1 कूलम्ब के चार्ज को जितने फोर्स से रिपल्स कर रहा है आप उसी फोर्स के इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो ये 1 कूलम्ब का चार्ज आ पा रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि याद करिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में मैंने बताया था कि जब भी आप 1 कूलम्ब के चार्ज को इनफाइनाइट से P तक लाओगे तो आप बिना एक्सेलरेट किए लाओगे। एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस कराना है। और एक्सेलरेशन कब नहीं प्रोड्यूस होगा? जब नेट फोर्स जीरो होगा। और नेट फोर्स कब जीरो होगा? जब ये सोर्स चार्ज इस चार्ज पर जितना फोर्स लगा रहा है आप उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाओगे, तब नेट फोर्स जीरो होगा और ये जीरो एक्सेलरेशन के साथ आगे आएगा। तो चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं। और इस कैलकुलेशन को शुरू करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आप जिस फोर्स से ला रहे हो वो फोर्स कंटिन्यूअसली वैरी कर रहा है, क्योंकि इस सोर्स चार्ज से डिस्टेंसेस कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो चलिए इनफाइनाइट से P तक लाने में वर्क डन अगर कैलकुलेट करना है तो आप इंटीग्रेशन मेथड यूज करिए। और इंटीग्रेशन मेथड में ये आपको बताया गया था कि सोर्स चार्ज से कोई एक आप इंटरमीडिएट पॉइंट मान लीजिएगा r डैश डिस्टेंस पर इनफाइनाइट और P के बीच में कोई एक इंटरमीडिएट पॉइंट मान लीजिए और सोर्स चार्ज से उसकी भी डिस्टेंस आप मान लीजिए r डैश है। और 1 कूलम्ब के चार्ज को जब आप इनफाइनाइट से P तक ला रहे हो तो रास्ते में कहीं पर यह पॉइंट r भी मिलेगा। तो इस पॉइंट से जरा सा डिस्प्लेसमेंट dr डैश कराने में आपने जो वर्क किया है उस वर्क को पहले कैलकुलेट कर लीजिए। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि 1 कूलम्ब के चार्ज को P तक लाना है इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट से P तक आप डायरेक्ट ही नहीं ला दोगे, आप एक इंटरमीडिएट पॉइंट R कंसिडर कर लीजिए और उस इंटरमीडिएट पॉइंट से जरा सा डिस्प्लेसमेंट dr डैश कराने में जो आपने वर्क किया है उस वर्क को पहले कैलकुलेट करिए। तो चलिए 1 कूलम्ब के चार्ज को जरा सा डिस्प्लेसमेंट dr डैश कराने में जो वर्क हुआ है उस वर्क को पहले हम लोग निकालेंगे।
उस वर्क को हमने डी डब्ल्यू कंसिडर कर लिया। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा जो फोर्स लगाया गया है इनटू जितना आपने डिस्प्लेस्ड किया है डी आर डैश। तो अब मैटर ये है कि 1 कूलम के चार्ज को आप किस फोर्स से यहां पर पुश कर रहे हो, डी आर डैश डिस्प्लेसमेंट किस फोर्स से आपने इसको कराया है। और इसका जवाब यह है कि यह सोर्स चार्ज 1 कूलम के चार्ज पर जितना रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है उसी फोर्स के बराबर फोर्स आप लगा रहे हो इस 1 कूलम के चार्ज को इधर लाने के लिए, जिससे कि इस पर नेट फोर्स 0 हो जाए और कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो। तो चलिए, इस सोर्स चार्ज ने 1 कूलम के चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स कितना लगाया, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू 1 कूलम बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस आपकी आर डैश है। तो बच्चों ये वो फोर्स है, ये फोर्स जो है, ये सोर्स चार्ज इस 1 कूलम के चार्ज पर जो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है वो रिपल्सिव फोर्स है, बट एक्चुअली आप जस्ट अपोजिट फोर्स से ला रहे हो। यानी इसी फोर्स के मैग्नीट्यूड में अगर आप माइनस लगा दोगे तो आपको ये वाला फोर्स मिल जाएगा जिस फोर्स से आप इस 1 कूलम के चार्ज को मूव करा रहे हो, इसलिए हमने माइनस सिंबल यूज कर लिया है। इज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस है डी आर डैश। तो बस स्मॉल वर्क डन अगर मिल गया है डी डब्ल्यू, तो इंटीग्रेशन के जरिए अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनफाइनाइट से पी तक आने में कितना वर्क टोटल करना पड़ा है। तो डी डब्ल्यू हमें मिल चुका है, आपको डब्ल्यू कैलकुलेट करना है। तो डब्ल्यू कैलकुलेट करने के लिए बच्चों इसी डी डब्ल्यू को आप इंटीग्रेट कर दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई आर डैश स्क्वायर इंटू डी आर डैश। और निगेटिव सिंबल है तो ये निगेटिव सिंबल लगाइए। और लिमिट क्या रखी जाएगी, लिमिट आपकी रखी जाएगी बेटा इनफाइनाइट से आर, लोअर लिमिट इनफाइनाइट और अपर लिमिट आर, क्योंकि आप 1 कूलम के चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट P तक ला रहे हो। तो इनफाइनाइट से स्टार्ट करके पॉइंट P पर आप आकर के रुक जा रहे हो, पॉइंट P तक ही चार्ज को लाना है। और पॉइंट P कितनी दूरी पर है, R डिस्टेंस पर। तो यानी कि आप इनफाइनाइट से R तक ही आ रहे हो। तो अगर आपने इस चीज़ को कैलकुलेट कर लिया तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप मालूम कर लोगे। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए W इज इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म्स है उसे बाहर ले लीजिए, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q, ये कांस्टेंट है। केवल आर डैश की वैल्यू चेंज होगी इनफाइनाइट से P तक आने में, फिगर याद करिए, केवल आर डैश की वैल्यू चेंज होगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/r डैश स्क्वायर इंटू डी आर डैश। तो W इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको अगर आप इंटीग्रेट करना चाहोगे तो सबसे पहले इसे ऊपर ले लीजिए, r डैश के पावर -2 डी आर डैश। लिमिट लगाते चलिएगा इनफाइनाइट से r तक के लिए हम लोग कर रहे हैं, इनफाइनाइट से r तक। W इज इक्वल टू -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये अगर इंटीग्रेट करोगे तो आपका बन जाएगा r डैश के पावर -2 + 1 बाई -2 + 1। इंटीग्रेशन करने के बाद भी लिमिट लगा दीजिएगा इनफाइनाइट से r तक, या W इज इक्वल टू -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा -1/r डैश, और फिर लिमिट फिर यूज़ कर लीजिए इनफाइनाइट से r तक। यहाँ एक स्पेशल पॉइंट बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स के बच्चे जानते भी होंगे। अगर आप कभी भी माइनस सिंबल हटाना चाहते हैं तो आप लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये माइनस आ रहा है, इसको अगर हम रिमूव करना चाहें तो हमें लिमिट इंटरचेंज करनी पड़ेगी। तो W इज इक्वल टू मिल जाएगा -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में ये माइनस हटा रहा हूँ, सिर्फ 1/r डैश लिख रहा हूँ इस बार। बस हमें लिमिट को इंटरचेंज करना पड़ेगा, मीन्स लोअर लिमिट को अपर में और अपर लिमिट को लोअर में लाना पड़ेगा। तो ये r नीचे आ जाएगा, इनफाइनाइट ऊपर। अब केवल आप लिमिट्स को पुट कर लीजिए।
आर डैश की जगह एक बार इनफाइनाइट रखिए माइनस, एक बार आर डैश की जगह पर आर रख दीजिए, लिमिट की वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, या W इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई इनफाइनाइट मीन्स 0, यह आपका आ जाएगा माइनस 1 बाई आर, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके W आपके पास आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इनफाइनाइट से 1 कूलम के चार्ज को पर्टिकुलर पॉइंट P तक लाने में वर्क करना पड़ा हमें इतना, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यही वर्क पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका पॉजिटिव आया। बात को जरा फिर से समझिएगा, पॉजिटिव चार्ज हमने लिया था, उससे r दूरी पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया, तो वो अभी मिला 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज बाई डिस्टेंस r, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पर पॉजिटिव मिला है। अब वही अगर आप निगेटिव चार्ज लिए होते तो यहां पर आप निगेटिव चार्ज रखते और पोटेंशियल आपका निगेटिव मिलता पॉइंट P पर। आपने पॉजिटिव चार्ज लिया था इसलिए पॉइंट P पर पोटेंशियल पॉजिटिव मिला। यही निगेटिव सोर्स चार्ज लेते तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल निगेटिव मिलता। रीजन कुछ नहीं है, यहां पर Q है वहां पर माइनस Q आ जाता, सिंपल सी बात है।